जनसंवाद खबर में आपका स्वागत। महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में फरार पति ने काको थाना में पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। कहा, पत्नी हमारी कराना चाहती थी हत्या। दरअसल रविवार के शाम दमुआ निवासी गजेंद्र कुमार काको थाना के पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में पटना पुलिस गजेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ को लेकर पटना ले गई है। बता दें कि पटना के मीनाक्षी होटल में शोभा नाम की एक पुलिस महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए मृतक के पिता दामाद को ही नामजद अभियुक्त बनाया था। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने को लेकर कई जगह छापेमारी भी की थी, लेकिन गजेंद्र ने खुद काको थाने की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। घटना के कई कारण बताए जा रहे हैं, जो आप खुद गजेंद्र के जुबानी सुन सकते हैं। वही तो बोल रहे हैं कि हम प्यार प्रसंग का रम था, उसको में रहना नहीं चाहती थी और हमका फिर बार बार पुरानी था, डर भय बनल था हमको कि भल ना आखिर बुला के बार बार धमकी दी, मार देती। आखिर में ऐसा कार्य हमको क्यों बुलाना चाहती थी? हम तो भाई जहाँ बुलाती। पत्नी को किसी से अफेयर था? हाँ, धीरज कुमार, उसका धीरज कुमार नाम है सर। उसका मोबाइल नंबर 91। उसका अफेयर सर 2 साल से था। हमको पता चला जब घर आई, जब इंस्टाग्राम पर मैसेज गंदी देखे बातें, तो मेरा होश उड़ गया। कब आपको पता चला? घर हमको सर पता चला 4 महीना पहले। अच्छा। उस दिन से हम डिप्रेशन में आ गए। अच्छा। अब बार पकड़ाने लगी, बार उससे बात करने लगी, हमको दिखा कर वो बात करती थी, जिसका नंबर संलग्न है सर। पटना कब मुलाकात हुई आप लोग की? कैसे होटल कौन बुक किया था और कैसे? होटल तो सर 17 तारीख को वही बुक करवाई थी कि आप आइए। बार हम तो जाने ही रहते, हम लोग छुट्टी। फिर दूसरा दिन बुलाए, अपने बुलाई कि आप आइए। होटल गए तो फिर क्या हुआ? होटल गए थे सर, शाम में रहे, बहने आए हैं और होटल समय में सुविवादी कर ले थे। सिम निकाल दी, ब्लैक में नंबर डाल दी। हम करके रात में परेशान रह गए। तो धीरज से उसका कॉलिंग की टाइमिंग है सर। एक धीरज 10 से 4 बात करता था, लाइन पर रह जाता था, हमारा कॉल धरवे नहीं करता था। तो सर सवेरे आना बोले कॉल नहीं धर रहा, तो बोले कि ठीक है सर। अरे बोल रहे हैं कि धीरज से हम बात करते हैं, क्या करिएगा। होटल में हथियार लेकर वो आई कि आप? सर बैग उसके पास था, जिस दिन हम सामान पूरा एक बेटी को लगाए थे, उसको सिटी की भी कमरी है सर। हम बेटी को कन्हा लेके थे, वो बड़ा बैग था, मतलब नीचे जो कमल वाली थी, वो बैग उसी के पास थी और बैग में कट्टा उसी लाई थी। अच्छा, तो होटल में क्या हुआ अंदर? के अंदर सर हमने तो सर पत्नी से अच्छा से बात किया, अबीर भी लगाया, बढ़िया से अबीर भी लाई थी। वो बोले कि सिंदूर की बात है सर, कि जब शादी किए थे सर सिंदूर लगे नहीं करती थी 3 महीना से। हम बोले कि सिंदूर तुम क्यों नहीं लगा रही हो? तो मेरा मन, माँ बाप भी कहा कि सिंदूर क्यों नहीं लगाती थी? तो मेरा मन, तो हम अबीर लगाए सर। तो गुस्से में लाल हो गई कि हम तो डिफरेंस से यार थे सर। बोले कि आपके बैग में क्या है देखे? हम कुछ नहीं देखे हैं। क्या है? आज आपको अंतिम दिन है पूरा, बोले थे ना कि आज लास्ट दिन है। बस सर गुस्से में लाल होकर कट्टा निकाली, दिमाग हमको होश में हो गया सर, पता नहीं चला। कट्टा निकाली, तान दी हमको पर 2 बीस निकाल के हमको होश उड़ गया। आनंद फानंद में हमको भी सर तान दिए सर, क्या गुस्से में लाल हो गया सर, फायरिंग हो गया, पता नहीं किसका कैसा लगा। दिमाग तो मेरा हेडेक हो गया सर। वहां से हम कट्टा छोड़ के और आनंद फानंद में सर हम गंजी अपना शर्ट छोड़ के हम भाग गए। मेरी मारने की उसका पूरी प्लानिंग थी। गोली हम किस लिए मारेंगे सर? हमारा उससे फायदा था। हम गोली मारने वाला, ऐसा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ।